आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको मूसा और लाल सागर की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसका वर्णन आपको निर्गमन अध्याय के 13 के 17 और 14 के 31 वचन में देखने को मिल जाएगा। मूसा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब विश्वास और साहस साथ हों तो चमत्कार होना तय है। यह कहानी सिर्फ एक लाल सागर को पार करने की नहीं है, बल्कि यह है विश्वास, संघर्ष और आजादी की। आइए आज जानते हैं मूसा और लाल सागर के चमत्कार की कहानी। मिस्र के शासक फिरौन ने इस्राएलियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था। वे सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ते, भवन बनाते और तकलीफें सहते। उनकी चीखें आसमान तक जाती, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। परंतु उनके विश्वास ने उन्हें हारने नहीं दिया। सोचिए, अगर आप अपने परिवार के साथ हर दिन गुलामी की पीड़ा झेल रहे हों, तो क्या आप उम्मीद कर पाते? लेकिन इस्राएली हर दिन प्रार्थना करते थे कि प्रभु उन्हें इस बंधन से आजाद करेंगे। और तब आया उनका मसीहा मूसा। प्रभु ने मूसा को चुना और जलती हुई झाड़ी के माध्यम से उन्हें आज्ञा दी, जाओ और मेरे लोगों को आजाद करो। मूसा ने फिरौन के सामने खड़े होकर कहा, मेरे लोगों को जाने दो। लेकिन फिरौन ने मना कर दिया। यहां तक कि 10 भयानक विपत्तियां भी फिरौन को झुका न सकीं। लेकिन आखिरी विपत्ति, मिस्र के सभी पहलौठे पुत्रों की मृत्यु, ने फिरौन को झुकने पर मजबूर कर दिया। उसने इजरायलियों को जाने दिया। मिस्र से निकलने के बाद इजरायली आजादी की सांस ले रहे थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। फिरौन ने अपने सैनिकों और रथों के साथ उनका पीछा किया। सामने लाल सागर और पीछे दुश्मन की सेना। इस्राएली भयभीत हो गए। क्या आप उस डर की कल्पना कर सकते हैं? जब चारों तरफ मौत ही मौत दिख रही हो, तब आपके पास क्या बचता है? सिर्फ विश्वास। मूसा ने अपने लोगों से कहा, डरो मत, प्रभु हमारे साथ हैं। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और प्रभु ने समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया। दोनों तरफ पानी की दीवारें और बीच में सूखी जमीन। इस्राएली सुरक्षित पार हो गए। जब फिरौन की सेना ने पीछा किया, तो प्रभु ने समुद्र को वापस मिलाने का आदेश दिया। पूरी सेना पानी में डूब गई और इस तरह इस्राएली पूरी तरह आजाद हो गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो असंभव भी संभव हो सकता है। संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चा विश्वास और साहस आपको जीत दिलाता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है, तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम बाइबल की एक और अद्भुत कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।